हेलो बच्चों, तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। इससे पहले हमने क्या समझा था कि हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको हमें क्या करना होता है, क्लासिफाई करना होता है। और उसे हम कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई करके। तो जब हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें क्या करेंगे, उसे क्लासिफाई करेंगे। और क्लासिफिकेशन जो होता है वो हम एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसमें एक स्टेप नहीं है बल्कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। हियरार्की ऑफ स्टेप्स का मतलब होता है कि जैसे कि स्टेयर्स होती हैं, तो स्टेयर्स में एक स्टेप होता है, फिर उसके ऊपर एक और स्टेप होता है, फिर उसके ऊपर एक और स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्टेयर्स होती हैं, तो इसे ही बोलते हैं हियरार्की ऑफ स्टेप्स। पहले एक स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप। तो इस तरीके से कंटिन्यूस स्टेप होते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं। और उस एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलेंगे या फिर कैटेगरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, उस स्टेप को एक या तो रैंक बोलेंगे या तो कैटेगरी बोलेंगे। ओके, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, जो एक कैटेगरी होती है, कैटेगरी कौन सी हुई, जो ये स्टेप्स होते हैं उनको क्या बोल रहे हैं, कैटेगरी बोल रहे हैं या फिर रैंक बोल रहे हैं, ये याद रखना। ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो ये जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है, पूरा पार्ट होता है, मतलब एक पार्ट होता है किसका, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का। तो ये चीज़ एनसीईआरटी में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि बात को रिपीट करी जाती है। फिर से यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे यही बोला था कि जो हियरार्की ऑफ स्टेप्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक या कैटेगरी बोलते हैं। और वो जो कैटेगरी होता है वो किसका पार्ट होता है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। तो हम उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैटेगरी नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ये जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, ये जो कैटेगरी है, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, तो इस तरीके से सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हियरार्की। जैसे कि स्टेयर्स होती हैं, ये स्टेयर्स है, पूरा ये स्टेयर्स है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, एक स्टेप बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, दूसरा स्टेप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेप बोलेंगे, और पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्टेयर्स बोलते हैं। इसी तरीके से ये एक क्या हो गई, एक कैटेगरी हो गई, ये क्या हो गई, दूसरी कैटेगरी हो गई, ये क्या हो गई, थर्ड कैटेगरी हो गई, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई, ये हो गई फोर्थ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब पूरे को हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हियरार्की बोलेंगे। जैसे हम पूरे को स्टेयर्स बोल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हियरार्की बोलेंगे। ईच category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। तो ये जो एक कैटेगरी होती है हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। वो क्या है, एक यूनिट है किसकी, क्लासिफिकेशन की। हम क्या कर रहे हैं, हमने ये हियरार्की बनाई ही क्यों है, सबसे पहले तो यही समझो, हमने क्यों बनाई थी, क्लासिफाई करने के लिए। क्योंकि हम चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, क्लासिफाई करना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने ये कैटेगरीज बनाई है। तो ये एक कैटेगरी क्या हो जाएगी, वो क्लासिफिकेशन के एक यूनिट दिखाई, यानी एक यूनिट किसको बोलते हैं, एक स्टेप को बोलते हैं। तो वो एक स्टेप दिखाता है किसका, क्लासिफिकेशन का। तो वो क्या दिखाता है, रिप्रेजेंट ए रैंक, क्योंकि हम कैटेगरी को क्या बोल रहे हैं, रैंक भी बोल रहे हैं। तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है या फिर एक रैंक भी रिप्रेजेंट करता है। और उसको क्या बोलेंगे, इस एक स्टेप को क्या बोलेंगे, एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे रैंक को। इन बायोलॉजिकल टर्म में हम इसको क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे। अगर किसी को चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं तो हो जाएंगी, ये पूरी क्लास देखो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हियरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अब हम इसको समझते हैं किससे, एक एग्जांपल की हेल्प से, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हियरार्की को। हियरार्की क्या है, पूरा पार्ट है, और कैटेगरीज क्या है, उसका सब पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम, हियरार्की के सब पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, कैटेगरीज। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप। अब जैसे कि एग्जाम्पल के जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, हमने क्या लिया है, एक ग्रुप लिया है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स।
ठीक है। इंसेक्ट्स में क्या होता है, उनका एक कॉमन फीचर होता है, जितने भी सारे इंसेक्ट्स होते हैं उनका एक कॉमन फीचर होता है कि उनके 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, वो भी कौन से लेग्स होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category। अब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास हम उनको रिकोनाइज कर सकते हैं। कैसे रिकोनाइज कर सकते हैं, उनके जो जॉइंटेड लेग्स हैं हम उनको देखिए हम रिकोनाइज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हमें किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना है तो हम उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, हम उसके जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं, ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उसके बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इंसेक्ट्स में क्या है, हम कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। हमने देखा 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स जिसके हैं, हमने उनको क्या करा, इंसेक्ट्स में रख दिया। तो हमने क्या करा, हमने एक ग्रुप में रख दिया, किसमें, इंसेक्ट्स में। तो हमने उसको नाम दे दिया दोस वर गिवन है रैंक और कैटेगरी। तो इंसेक्ट क्या हो गया, वो एक रैंक हो गई या फिर एक कैटेगरी हो गई। ठीक है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से कुछ और ग्रुप या फिर ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इंसेक्ट्स की बात हुई थी, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज फिश का। अब फिश में क्या बोल सकते हैं कि जो भी, अब ज़रूरी नहीं है जो भी पानी में है वो फिश होगी, नहीं है, क्योंकि फिश पानी में तो डॉल्फिन्स भी होती हैं जो कि वो एक मैमल है। छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोरल्स होती हैं, कोरल रीफ्स, तो वो क्या होती हैं, वो भी पानी में रहती हैं लेकिन वो फिश नहीं है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जिसके फिन्स हैं, FINS, जिसके फिन्स हैं, वो हम सपोज वो हम किस में रखेंगे, फिश में रखेंगे। तो हमने जितने भी ग्रुप में देखा कि फिश जिनके फिन्स हैं, हमने कहाँ रखा, फिश में रखा। तो फिश क्या हो गई, वो एक रैंक हो गई या फिर कैटेगरी हो गई। ठीक है, ये है मतलब। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरीज। अब ये जो ग्रुप्स होते हैं जो हमने बनाए हैं ग्रुप्स, इंसेक्ट्स एक ग्रुप हो गया, फिश क्या हो गई, एक ग्रुप हो गई, प्लांट्स क्या हो गया, वो एक ग्रुप हो गया। इसी तरीके से एनिमल्स क्या हो गया, वो एक ग्रुप हो गया। एनिमल्स में भी बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे कि मैमल्स का एक ग्रुप बना सकते हैं, वर्टिब्रेट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स जो बने हैं वो क्या करते हैं, एक वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। अब कैटेगरी को क्या बोल रहे, पहले यहाँ पे क्या बोल रहे थे, कैटेगरी और रैंक क्या होता है, एक ही चीज़ होती है। पर अब क्या बोल रहे हैं कि जो कैटेगरी है उसको हम फर्दर डिनोट कर सकते हैं एज रैंक। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि फर्दर जो है वो डिनोट्स करती है रैंक। अब सपोज जैसे कि हमने बात कर रहे हैं मैमल्स की। अब मैमल्स में कौन कौन आ जाएगा, डॉल्फिन्स आ सकती है मैमल्स में, हम आ सकते हैं ह्यूमन बींग्स में मैमल्स में आ सकते हैं। जो जितने भी अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, वो किस में आ जाएंगे, मैमल्स में आ जाएंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स मैमल्स की क्या होती है, यही होती है, क्योंकि वो बर्थ करते हैं किसको, यंग वंस को। अब मैमल्स कौन सी कैटेगरी में आएगा, एनिमल्स में आएगा। तो एनिमल्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो क्या हो गई, एक कैटेगरी हो गई, और एनिमल्स में क्या हो गई, सपोज ये कैटेगरी हो गई, और फिर उसके अंदर एक और कैटेगरी क्या बनाई हमने, मैमल्स। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रैंक हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हम तो इसको बोल सकते हैं कैटेगरी। और उसको जब हम और उसको क्या करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं और अंदर जब जाते हैं तो हमें क्या दिखाई दिया है, मैमल्स दिखाई दिए हैं। तो हमने उसको क्या बोला है, रैंक बोला है। जैसे कि एक एटम होता है, एटम हम उसको बोल रहे हैं, पर एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस ये सब चीज़ भी होती है, पर हम उसको ऐसे तो नहीं बोल रहे ना कि इलेक्ट्रॉन नहीं, हमने उसको पूरा को क्या नाम दिया है, एटम नाम दिया है। लेकिन जब हम उसको और अंदर जब बात करते हैं तब बोलते हैं कि हाँ, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या, इलेक्ट्रॉन के अंदर नहीं, इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके अंदर क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जब हम बात करते हैं तब हमने बात करी। इसी तरीके से अब हमें पूरे की बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे, कैटेगरी बोलेंगे। फिर हम कैटेगरी के अंदर जब और जाएंगे और अंदर देखेंगे तो कैटेगरी के अंदर क्या आ गई, रैंक आ गई। तो इसी तरीके से जब हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो हम एनिमल की बात कर रहे हैं। फिर एनिमल्स में तो डॉग्स भी हो जाएंगे, और एनिमल्स के अंदर तो वो भी एनिमल्स आ जाएंगे जो एग देते हैं। ठीक है, जिनके जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, एग के थ्रू होते हैं, जैसे कि हैन हो गए। इसके अंदर इंसेक्ट्स भी कहाँ आते हैं, एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो एनिमल क्या हो गए, एक पूरी बड़ी कैटेगरी हो गई जिसके अंदर मैमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, फिशेस भी आती हैं,
तो ये जो जितनी भी हो गई एनिमल्स के अंदर हो गई, जब हम एनिमल्स को और करेंगे और फिर जब हम मैमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है। आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फिर यही चीज़ अभी हमने पढ़ी थी कि जो रैंक और टैक्सॉन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि जो एक कैटेगरी होती है वो क्या बनाती है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो अब ये पढ़ा होगा कि क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये क्या है, ये कैटेगरीज हैं किसकी, हमें क्लासीफाई करना है एक ऑर्गेनिज्म को। जब हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो उसके अंदर की जितनी भी क्या हो जाएंगी, वो यूनिट हो जाती हैं क्लासिफिकेशन की। चलो एटम का एग्जाम्पल लेते हैं, एक एटम है। अब एटम क्या हो जाएगा, एटम के अंदर क्या होता है, सपोज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज नहीं होते ही हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पार्ट ऑफ ए एटम बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन क्या हो गया न्यूट्रॉन क्या हो गया, पार्ट ऑफ ए एटम बोल सकते हैं। प्रोटॉन क्या हो गया, अ पार्ट ऑफ एटम बोल सकते हैं। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारी कैटेगरीज बनाई है हमने। कैटेगरीज भी किस में पार्ट में डिवाइडेड है, सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम बोल सकते हैं कि कैटेगरी किसका पार्ट है, क्लासिफिकेशन का पार्ट है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो रिप्रेजेंट करता है एक क्लासिफिकेशन को। इसी तरीके से रैंक है, रैंक जो है किसका सब पार्ट है, कैटेगरी का सब पार्ट है, और वो भी क्या किसका पार्ट हो जाता है, क्लासिफिकेशन का पार्ट हो जाता है। तो यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, ये सब किसके पार्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन के पार्ट होते हैं। क्यों बनाए हमने ये सारी चीज़ें, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, क्योंकि हम एक जो है एनिमल या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उसको क्लासीफाई कर सकें, इसलिए ही तो बनाई है ये सारी चीज़ें हमने क्लासीफाई करने के लिए। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एक क्लासिफिकेशन की यूनिट है, कि ये क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है, यूनिट है, ठीक है। ओके अब हम कहाँ तक आ गए कि ईच रैंक और टैक्सॉन क्या आ जाती है, रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड आर नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, ये जो ग्रुप्स या हम जिसको कैटेगरीज बोल रहे हैं, जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं, ये एक बायोलॉजिकल के बायोलॉजी से रिलेटेड शब्द है, और ये मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेट्स नहीं होते। मॉर्फोलॉजिकल का क्या मतलब होता है कि बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करते। हम साथ में क्या देखेंगे, अंदर की एनाटॉमी भी देखेंगे। तो यही बोल रहे हैं कि नॉट मियरली का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है आउटसाइड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के हम नहीं उसको क्लासिफाई करेंगे, हम साथ में उसके इनसाइड भी देखेंगे। क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल स्ट्रक्चर, उसका DNA और टिश्यूज वगैरह भी हम चेक करेंगे। Taxonomical studies of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus, species। अब क्या हो रहा है, हमें क्या करनी है, टैक्सोनॉमिकल जो स्टडीज़ करते हैं, जो मतलब कि कैटेगरीज जो बनाते हैं क्लासीफाई करने के लिए, जो भी हमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हमें पता है हम उनके ही तो कर सकते हैं, जिन्हें हमें और जिन ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पता है हम उनका ही टैक्सोनॉमिक क्लासीफाई हम कर सकते हैं। तो हम जब कर रहे हैं उनको क्लासीफाई करने हैं, तो हमें क्या पता चला, हमने बहुत सारी कैटेगरीज बनाई, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, हमने उसकी क्या बनाई, कैटेगरीज बनाई। जैसे कि कैसी कैटेगरीज बनाई, पहले तो किंगडम के बेसिस पे उसको डिवाइड करा कि प्लांट में इधर रख देंगे, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, फंजाई हो अलग कर दिया हमने, एल्गी अलग कर दिया, मोनेरा का किंगडम हमने अलग बना दिया, प्रोटिस्टा का किंगडम हमने अलग बना दिया, है ना। तो इस पहले हमने इस बेसिस पे उसको किया, फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसको भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया। फाइलम में, फाइलम आता है आपका एनिमल्स में, और डिवीजन किस में आता है, आपका प्लांट किंगडम में आता है, फॉर प्लांट्स। फॉर प्लांट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने और सब पार्ट्स में डिवाइड करा, उसको क्या बोला, क्लास नाम दे दिया। फिर और उसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑर्डर। फिर इसी तरीके से फैमिली आ गई, फिर जीनस आ गया, फिर स्पीशीज आ गई। ये किस में है, ये दोनों में ही, प्लांट या हो या एनिमल हो, दोनों में सेम है। All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि चाहे प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो, दोनों की जो लोएस्ट कैटेगरी जो आएगी, लोएस्ट कैटेगरी का मतलब जो है कि हमने शुरू करा है, किंगडम हो जाएगा हमारा 1,
इस तरीके से ये टॉप पे आएगी, किंगडम हमारा क्या हो जाता है, टॉप पे आएगा। फिर उसके बाद ये डिवाइड होता है फाइलम में या फिर डिवीजन में, प्लांट्स हुआ। फिर इसी तरीके से किस में आ जाएगा, क्लास में आ जाएगा। फिर इसी तरीके से किस में आ जाएगा, ऑर्डर। तो हम जब करते गए, फैमिली में गए, फिर जीनस में आए, फिर स्पीशीज, तो स्पीशीज क्या हो जाएगी, लोएस्ट हो जाती है, सबसे नीचे आती है स्पीशीज। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये कैटेगरीज तो बना दी, लेकिन हम ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरीज के बेसिस पे हम कैसे कैसे इन कैटेगरीज में कैसे रखेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या कौन सी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमें पता होना चाहिए उसके करेक्टर्स के बारे में। हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, उनके करेक्टर्स के बारे में। या तो इंडिविजुअल कैसे, कि हमें एक कुत्ते के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या फिर हमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के भी, या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे कुत्तों की, बहुत मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ होती है ना कुत्तों की, डॉग्स की, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, है ना। तो हमें उन सब की क्या पता होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, या तो एक की पता होनी चाहिए या हमें ग्रुप की पता होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल। अब इससे हमें क्या होगा, अगर हम ग्रुप की देखेंगे, एक मिनट से पढ़ लेते हैं पूरा, ऑफ दी सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सपोज हम डॉग की जितने भी डॉग्स हैं हम सारी स्पीशीज़ को रखते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, डिससिमिलैरिटीज़ भी होंगी और उसमें सिमिलैरिटीज़ भी होंगी। अब हम बोलेंगे कि सारे जो डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े ही होते हैं, लंबे होते हैं, पर ऐसा क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ डॉग्स बहुत छोटे भी होते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें इससे पता चल रहा है कि जो है एक ग्रुप या एक स्पीशीज़ में भी डिफरेंस होते हैं। कॉमन चीज़ तो होती है, लेकिन साथ ही साथ डिफरेंस भी होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम दो स्पीशीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जैसे कि हमने लिया एक डॉग की स्पीशीज़ ले ली, कैट की स्पीशीज़ ले ली। अब हम दोनों को जब कंपेयर करेंगे, हम कह सकते हैं कॉमन चीज़ क्या है, दोनों के 4-4 लेग है, बोल सकते हैं। इसी तरीके से उनमें डिफरेंसेस भी हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे स्पीशीज़, लेकिन नेक्स्ट क्लास में।